रामपुर गांव की मिट्टी बड़ी खास थी। यहाँ के लोग भले साधारण हों, पर दिल के साफ और मेहनत में ईमानदार थे। उसी गांव में एक किसान रहता था। नाम था रामू। साधारण शरीर, मजबूत इरादे, सादा जीवन, और उस जीवन का मूल आधार था ईमानदारी। आज जहां लोग पैसा कमाने के लिए सच्चाई को पीछे छोड़ देते हैं, वहीं रामू ने ईमानदारी को अपनी सबसे बड़ी दौलत माना और इसी ने उसकी किस्मत बदल दी। रामू का बचपन गरीबी में बीता। उसके पिता भी किसान थे, लेकिन कर्ज में डूबे हुए रामू ने छोटी उम्र से ही खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा चाहे जितनी गरीबी आ जाए, लेकिन किसी का हक मत मारना। झूठ से जो मिले वो कभी टिकता नहीं। रामू ने इस बात को गांठ बांध लिया। बड़े होकर जब खेत संभाले, तब तक परिवार पर कई कर्ज चढ़ चुके थे। बड़े बड़े किसान जहां ट्रैक्टर और मशीनों से खेती करते थे, रामू अब भी हल और बैलों के सहारे मेहनत करता था। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी, जिसमें साल में एक ही फसल हो पाती थी। रामू की ईमानदारी का लोग मजाक भी उड़ाते थे। एक बार उसने मंडी में गेहूं बेचते समय व्यापारी ने रामू को 500 रुपए ज्यादा दे दिए, जो गलती से उसका हिसाब में ज्यादा हो गया था। उसने अगली सुबह जाकर खुद वो 500 लौटाए। लोग हंसते हुए बोले, रामू तू कभी अमीर नहीं बन सकता, आजकल तो लोग हजारों डकार जाते हैं। रामू मुस्कुराया और बोला, मैं अपनी आत्मा को कभी भूखा नहीं रखता। पैसा लौटाने से अगर मन चैन में रहता है तो मैं हर दिन लौटाऊंगा। 1 साल भीषण सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। तालाब सूख गए, कुएं नीचे हो गए, नहरों में मिट्टी जम गई। गांव में अकाल जैसी स्थिति थी। रामू के खेत भी सूख गए। पानी की बूंद बूंद को जमा करके वह अपने परिवार के लिए खाना बना रहा था। फसल का नामो निशान नहीं। कई किसानों ने मजबूरी में जमीन बेच दी। गांव के जमींदार ने इसी हालात का फायदा उठाया और औने पौने दामों पर किसानों की जमीन खरीदने लगा। सरपंच रामू के पास आया और बोला, रामू जमीन बेच दे, अभी 10 लाख मिल जाएंगे, फिर बच्चों को शहर भेज देना, तुझे भी आराम मिलेगा। रामू की आंखें भर आईं। वह बोला, जमीन कोई चीज नहीं, ये मेरी माँ है जिस पर मेरा पसीना गिरा है, उसे बेचना मेरे लिए मौत के बराबर है। कुछ ही दिन बाद गांव में एक SUV कार आकर रुकी। कार से उतरे एक पढ़े लिखे सज्जन, डॉक्टर अमरवीर सिंह। वह एक वैज्ञानिक थे जो सूखे में उग सकने वाले अनोखे बीज पर रिसर्च कर रहे थे। उन्हें एक ऐसी जमीन और एक ऐसा किसान चाहिए था जो बिना लालच के प्रयोग में साथ दे। गांव वालों ने उन्हें रामू के बारे में बताया। एक पगला किसान जो अब भी जमीन को मां मानता है। डॉक्टर सिंह रामू से मिले, सब कुछ समझाया। रामू जी, ये बीज सामान्य से अलग है, इसे कम पानी में भी उगाया जा सकता है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो लाखों किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। क्या आप साथ देंगे? रामू ने कुछ नहीं पूछा, ना पैसा ना सौदे, बस बोला, अगर ये बीज सच में किसी भूखे को रोटी दे सके तो मेरा खेत हाजिर है। रामू ने दिल से उस जमीन की देखभाल की। दिन में सूरज की तपिश झेलकर और रात में दीपक की रोशनी में खेत की रखवाली करता। कम पानी से कैसे खेत को जिंदा रखा जाए, ये उसने अपनी सूझबूझ से सीखा। गांव वाले हंसते थे, देखो अब तो पगला सच में पागल हो गया, सूखी जमीन में फूल उगाने चला है। पर रामू को फर्क नहीं पड़ता था। 4 महीने बाद वही सूखी जमीन हरी चादर में लिपटी हुई थी। जहां और खेतों में धूल उड़ रही थी, वहां रामू के खेत में लहराते पौधे नाच रहे थे। डॉक्टर सिंह का प्रयोग सफल हो चुका था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिल्ली भेजी और देश भर में उस बीज को स्वीकृति मिल गई। जब सरकार ने उस बीज को अपनाने का निर्णय लिया, डॉक्टर सिंह ने रामू से कहा, अगर आप न होते तो यह संभव नहीं था। अब इस बीज की कंपनी में आप मेरे पार्टनर होंगे। रामू हतप्रभ रह गया, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। जल्द ही दोनों ने मिलकर कंपनी बनाई, ईमान बीज प्राली। इस कंपनी ने किसानों को सस्ते दामों में बीज देना शुरू किया। पहले साल में ही लाखों किसानों ने बीज खरीदा और रामू की कंपनी ने करोड़ों की कमाई की। रामू अब करोड़पति बन चुका था, लेकिन उसका मन नहीं बदला। उसने गांव में मुफ्त स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाई मिलती थी। हर घर में पानी का टंकी लगवाया। अपने खेत को ही रिसर्च सेंटर में बदल दिया, जहां छात्र खेती के नए तरीके सीखने आते थे। अपनी कमाई से हर साल 100 किसानों को मुफ्त बीज और ट्रेनिंग देता। रामू अब भी उसी मिट्टी पर नंगे पांव चलता था, जहां कभी उसने सूखे में हल जोता था। कुछ वर्षों बाद रामू को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान के लिए आमंत्रित किया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में जब उसने मंच पर खड़े होकर भाषण दिया तो हर आंख नम थी। मैंने कभी बड़ा सपना नहीं देखा, मैंने सिर्फ इतना चाहा कि कोई किसान भूखा न सोए। मैंने अपनी माँ जैसी जमीन से कभी मुंह नहीं मोड़ा और उसने मुझे बेटे की तरह संभाला। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ ईमानदारी और मेहनत के कारण हूँ। तो गाइस, ये कहानी हमें बताती है ईमानदारी की जड़ें भली ही गहरी और धीमी हो, लेकिन जब वे फल देती है तो जीवन बदल देते हैं। झूठ, बेईमानी और छल से आप कुछ समय के लिए आगे जरूर बढ़ सकते हैं, लेकिन सच्ची जीत और सच्चाई मेहनत से ही मिलती है। रामू जैसे लोग हमें यह सिखाते हैं
पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, पर ज़मीर को जिंदा रखना सबसे बड़ी दौलत है। रामू की ईमानदारी के लिए एक लाइक तो बनता है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय जवान जय किसान। और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल RJ स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।